सो यार क्या आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है एंड आपको नहीं पता क्या प्रोसेस होता है, इंस्टाग्राम को कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो यार आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हो। आज हम जानेंगे कि यार इंस्टाग्राम डिसेबल होते है आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी आईडी एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न आ जाए, एंड ऑब्वियसली हमें जो नहीं करना वो भी। एंड यार मैं आपको इस वीडियो में कैसी पावरफुल टिप दूंगा जिससे अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप जो स्टेप फॉलो करने वाले हो ये आपके किसी काम के नहीं होंगे। सो यार इंस्टाग्राम जनरली कुछ मेन रीजंस की वजह से ही डिसेबल होता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड इसके अंदर आपको डिटेल में बताया गया कि आपको कैसी कौन कौन सी सेटिंग है जो कि आपको ध्यान रखना है ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो या फिर इन फ्यूचर को दिक्कत ना आए। सो इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको इन फ्यूचर को दिक्कत ना हो। सो दोस्तों अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसे ऑल पे कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। सो यार अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह से इंस्टाग्राम डिसेबल होता है। लाइक कई लोग क्या होता है कि जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करते करते ऑटोमेटिकली वो एक पेज पा जाता है जहाँ पे उनको बोला जाता है कंफर्म योर आइडेंटिटी, जहाँ उन्हें अपना फोन नंबर डालना होता है एंड एक ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। कुछ लोग आता है आई एम नॉट अ रोबोट करके आता है एंड वहाँ आपको आपका फोन नंबर डालना पड़ता है, देन ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। एंड कुछ लोग का अपने आप ही स्क्रॉल करते करते ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाते हैं एंड फिर लॉग इन नहीं हो पाते। एंड कुछ लोगों का टर्म्स वायलेशन होता है, कई लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है एंड ऐसे बहुत सारे केसेस में आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। सो इसके रिकवरी के लिए जनरल जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले तो अगर आप डिसेबल हो गई आईडी आपकी, ठीक है, तो ऐप में आपको अपील का ऑप्शन होता है, ठीक है, एंड वहाँ पे 30 डेज का एक एरर होता है, वहां से आप अपील कर सकते हो, ठीक है। एंड कई लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वहाँ ये लिखा है कि 30 डेज के बाद आपका अकाउंट वापस आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वहाँ ये लिखा होता है कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है एंड आप विद इन 30 डेज के अंदर उन्हें अपील कर सकते हो ताकि वो आपका अकाउंट रिकवर कर सके अगर उनसे गलती से आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है तो। सो फर्स्ट आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल होता ही अगर आपके पास वहाँ पे अपील का ऑप्शन आ रहा है तो तुरंत अपील कर दो, ठीक है। 30 डेज के वेट नहीं करना, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपील करना है, ठीक है। सेकंड, कई लोग क्या होता है कि वो ऐप में उनको कुछ ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, लॉगिन नहीं हो पाते। सो आप क्या कर सकते हो कि अपना क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी भी अदर ब्राउजर में आप जाकर के इंस्टाग्राम ओपन करके ब्राउजर में ही लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। सो वहाँ आपको ऑप्शन आता है कि आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है एंड अगर आपको वापस चाहिए तो आप 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं, एक फॉर्म फिल कर सकते हो ताकि वो आगे वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सके। एंड थर्ड, कुछ लोग यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, लॉगिन करने के बाद एरर आता है कि आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। एंड कुछ लोग वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि वो अपील कर सकते हैं लेट अस नो करके, या फिर एक लिंक होती है फॉर्म की, वो लिंक ओपन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट ये ऑप्शन भी सबको नहीं मिलता एंड कई लोगों को कहीं भी कोई लिंक नहीं मिलती फॉर्म की। सो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो इंस्टाग्राम डिसेबल होते हैं, जो मेन प्रोसेस होता है रिकवरी का यही होता है कि आप फॉर्म फिल करो एंड वहाँ से आपके ईमेल पे कोड आता है एंड उसको आपको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि आपको रिप्लाई कैसे करना है, प्रॉपरली रिप्लाई कैसे करना है ताकि आपकी आईडी एक ही बार में रिटर्न आ जाए। एंड यहाँ सबसे मेन थिंग जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो ये कि आपको जब भी कोई कोड आए ईमेल पे तो आपको उसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। लाइक अगर आपका मेल अभी और आप 5 मिनट बात करो तो सब बहुत बेटर है। उसके इसमें आईडी 99% में रिकवरी देखी, ठीक है, कि ईमेल आते अगर तुरंत रिप्लाई कर दे तो उनकी आईडी विद इन फ्यू आवर्स आ जाती है। सो बात करते हैं कि जिन पे कोई लिंक नहीं, जिन पे कोई कोड नहीं आया, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो उनके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहा हूँ, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड इसे कब और कैसे फिल करना है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे जो सबसे पहले लिंक है काफी बेसिक लिंक है लेकिन बहुत पावरफुल है। सो आपको ये लिंक किसी ब्राउजर में ओपन करनी है एंड यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। सो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है फुल नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका रियल नेम डालना जो कि आपके आधार कार्ड या फिर किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ पे हो, ठीक है। लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ हो, ठीक है। वो जो आपका नेम वहाँ पे है वही सेम नेम आपको यहाँ पे फुल नेम में फिल करना है। उसके बाद आपका ईमेल, जो ईमेल आपके इंस्टाग्राम पे लिंक था या फिर अगर लिंक नहीं है तो जो आपका करंट ईमेल है वो यहाँ पे कोई डालना है। अगर आपकी ईमेल आईडी कोई लिंक थी तो आपको वही डालनी है यहाँ पे, एंड अगर लिंक नहीं थी तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे करंट ईमेल डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम, सो यहाँ पे आपको उस आईडी का यूजर नेम डालना है जिस आईडी से आप लॉगिन करते थे या फिर जिस आईडी से आपकी आईडी बनी हुई थी, ठीक है। एंड इसके बिलो में जो आपके यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपका फोन नंबर डालना है जो कि उस आईडी से लिंक था। अगर लिंक नहीं था तो अगेन जो भी आपका करंट फोन नंबर है जिस पर रिचार्ज है, मैसेज वगैरह आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे फोन नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपने अपना अकाउंट कब बनाया था, कितने फॉलोअर्स थे एंड आपकी आईडी कब डिसेबल हुई, कैसे हुई, किस टाइम पे हुई एंड किस डेट पे हुई। एंड आप इसे जितना डिटेल में बता सको उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ यार आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर यहाँ पे लिखा है कि प्लीज लेट अस नो व्हाई यू आर अपीलिंग द डिसीजन टू परमानेंटली डीएक्टिवेट दिस अकाउंट, जिसका मतलब है कि आप अपनी आईडी डीएक्टिवेट कराने के लिए, बंद कराने के लिए आप अपील कर रहे हो। बट डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे आपको टॉप पे ये भी मिलेगा कि अगर आप बिलीव करते हो कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया बाय मिस्टेक, सो आप नीचे दिए फॉर्म को फिल कर सकते हो ताकि ये आगे इन्वेस्टिगेट कर सके, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एंड ये फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा कि आपके ईमेल पे विद इन 24 आवर्स एक मेल आएगा। सो
फॉर्म फिल करने के बाद वैसे तो 2-3 घंटे में आ जाता है एंड कुछ केसेस में 24 आवर्स भी लगते हैं, ठीक है। सो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है एंड ईमेल आपको हर आधे घंटे में चेक करना है या मैक्सिमम 1 घंटे में आपको चेक करना है। हर 1 घंटे में आपको आपकी ईमेल चेक करना है कि आपको उस पर इंस्टाग्राम की तरफ से कोई ईमेल आया नहीं आया, ठीक है। एंड अगर आता है सो ग्रेट, आपको उस मेल का तुरंत रिप्लाई करना है। कैसे करना है अगर नहीं जानना तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो जो आपको अभी स्क्रीन पे अभी शो कर रही है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एंड आई बटन पे भी दे दूंगा। एंड अगर ये फॉर्म वर्क ना करे 24 आवर्स के बाद भी आपको कोई ईमेल ना आए या फिर ये सबमिट ना हो, क्योंकि कई केस में क्या होता है कि इंस्टाग्राम क्या करता है, इनके कई फॉर्म्स हैं सो कुछ फॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे सेंड करोगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा एंड आपकी जो ये फॉर्म है सबमिट नहीं होगा। एंड आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म अगर ये फॉर्म आपका सबमिट होता है सो सेंड करता है ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा एंड ये पेज रिफ्रेश होकर वापस आपके पास ब्लैंक आ जाएगा। मतलब जो आपकी डिटेल्स भरी होंगी आपने वो सारी आपकी ब्लैंक हो जाएंगी, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ कि अगर ये फॉर्म वर्क ना करे तो क्या करना है। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे जो सेकंड लिंक है वो कॉल पेस्ट करनी है किसी ब्राउजर में एंड जैसे लिंक ओपन होगी आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड एंड यहाँ भी वही सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर। यहाँ पे आपसे पूछा कि आपका जो अकाउंट जो डिसेबल हुआ है वो किसी बिजनेस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को रिप्रेजेंट करता था। अगर है तो आपको यस करना है एंड तभी करना है कि अगर आपको जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तभी आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यस करोगे सो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ सेंड करने होंगे कि हाँ आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ऑथराइज है, जिसमें कि आपका लोकल बिजनेस लाइसेंस हो गया या फिर टैक्स फिलिंग हो गया, इनवॉइस हो गया या सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन, आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन, यूटिलिटी बिल्स एंड सो ऑन डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड है एंड जिनका एक रजिस्टर्ड बिजनेस है उन्हें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा हो कि मैं किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो यहाँ आपको वो डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फॉर्मेट में सेंड करना है। अगर आपको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना नहीं आता किसी पिक्चर को सो आपको आई बटन पे एक लिंक मिल रहा है अभी इस टाइम पे, वो वीडियो आपको देखनी जो कि आपको डिस्प्ले पे शो कर रही है। ये वीडियो देख के आपको उस डॉक्यूमेंट को जेपीजी में कन्वर्ट करना है एंड देन आई अंडरस्टैंड पे टिक करके सेंड कर देना है। सो अब देखते हैं जिनका बिजनेस अकाउंट नहीं है। सो अब जिनका बिजनेस अकाउंट नहीं है उन्हें यहाँ पे नो करना है इस ऑप्शन पे एंड उन्हें यहाँ पे सिंपल सी डिटेल्स भरनी है अपने, लाइक फुल नेम क्या जो कि आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ पे हो, फुल नेम आपको यहाँ लिखना है, जो आईडी डीएक्टिवेट हुई है उसके जो यूजर नेम है वो क्या था वो यहाँ पे लिखना है, ईमेल एड्रेस अगर कोई लिंक ईमेल एड्रेस था सो वो ईमेल आपको यहाँ लिखना है, अगर नहीं था तो करंट ईमेल जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप किस कंट्री से फॉर्म फिल कर रहे हो वो कंट्री आपको यहाँ फिल करके यहाँ पे सेंड कर देना है। अगर ये फॉर्म भी सेंड ना हो, ये फॉर्म भी अगर डिसेबल हो सो आपको क्या करना है, सो आपको नेक्स्ट फॉर्म फॉलो करने हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। सो इसके लिए हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लिंक है वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो जैसे लिंक ओपन होगी आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। एंड ये भी उस तरह फॉर्म, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्रीवियस फॉर्म्स के मुकाबले बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड इसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका अकाउंट जल्दी वापस आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ है सो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो करना। सो सपोज अगर आप पे कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ नहीं है, ठीक है, सो आप नो करने के बाद क्या फिल करोगे, यहाँ पे सिंपली आपको आपका फुल नेम फिल करना है जो आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ पे हो। उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम यूजर नेम है जो डिसेबल हुआ है वो यहाँ फिल करना है, ईमेल एड्रेस जो कि लिंक था वो फिल करना है, अगर लिंक नहीं था तो जो करंट ईमेल एड्रेस है वो फिल करना है। उसके बाद जो कंट्री है वो फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आईडीज लिस्टेड है इनमें से आपको कोई एक आईडी प्रूफ उन्हें सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, बस कार्ड, चेक, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन, आपका मेल, लाइब्रेरी कार्ड, कोई स्कूल कार्ड हो, स्कूल रिकॉर्ड हो या ऐसा कुछ हो ना, तो इनमें सब कुछ भी सेंड कर सकते हो एज आईडी प्रूफ। एंड मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूँ कि आप इसे यस करके फिल करना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इससे काफी बेनिफिट होगा आईडी रिकवर करने में। सो यस करने के बाद यहाँ पे ये डिटेल्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ठीक है। सो फुल नेम आपको पता है, फुल नेम फिल करना है, इंस्टाग्राम यूजर नेम फिल करना जो आईडी डीएक्टिवेट हुई है, ईमेल एड्रेस फिल करना है जो लिंक था, नहीं है तो जो करंट है, कंट्री क्या आपको जो फिल कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ सेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता कि कौन सी आईडी एक्सेप्ट करते हैं सो यहाँ पे जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है आईडी विल एक्सेप्ट, इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं लोग कौन कौन सी आईडी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाए कि कौन कौन से गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ एक्सेप्ट करते हैं, लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, ग्रीन कार्ड, वोटर आईडी, वीजा या कुछ भी इनमें से ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आप इन्हें सेंड कर सकते हो यस करके। एंड अगर आपने वहाँ पे नो ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्म फिल कर रहे हो सो यहाँ पे वही सारी आईडीज है जो कि आपको प्रीवियसली उस फॉर्म में वहाँ पे शो कर रही थी, ठीक है। सो आप चाहो तो इसे रिचेक कर सकते हो एक बारी, बाकी ऐसा नीड नहीं है। सो यहाँ पे आपको अपनी कोई भी आईडी प्रूफ सेंड करनी है एंड मेक श्योर कि वो जेपीजी हो, ठीक है। जेपीजी हो तो यार बहुत बढ़िया है एंड यस करके करोगे ना तो यार बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यस करके आईडीज बहुत जल्दी आती हैं। एंड जेपीजी में अगर कन्वर्ट करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको चूज फाइल करके सिंपली आपको आई अंडरस्टैंड पे टिक करना है एंड उसके बाद सेंड कर देना है। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। सो जो नेक्स्ट फॉर्म है ये भी काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपके प्रीवियस फॉर्म्स एक्सेप्ट ना हुए या फिर इंस्टाग्राम ने उन्हें टेम्परेरी डिसेबल कर रखा हो, आपको जो रिक्वेस्ट है या अपील है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, सो आप ये फॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये दिखने में आपको भले ही सेम लगे बट ये अलग है, ठीक है। एंड ये भी सेम आपको यहाँ पे आपका फुल नेम भरना है, ईमेल भरनी है, जैसे कि आप प्रीवियस फॉर्म भरे थे सेम आपको वही भरना है। एंड अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की आपकी आईडी डिसेबल कैसे हुई, कब हुई, डिटेल में बता के सेंड कर देना है।
सर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, ठीक है। इसे यार मैं रिकमेंड तो नहीं करूँ कि आप ये भरो, बट यार अगर कोई ऑप्शन काम ना करे सर, डूबते को तो तिनके का सारा बहुत बड़ी बात होती है। सो आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो अगर जो प्रीवियस फॉर्म से वो एक्सेप्ट नहीं होते तो, ठीक है। ये बेसिकली तो एक इंपर्सनेशन का फॉर्म है कि किसी थर्ड पर्सन ने एक आईडी बनाई जिसमें आपके फोटोज हैं या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आप हो, ठीक है। मतलब सपोज आप ए हो एंड वो बी है, ठीक है। सो बी पर्सन ने एक आईडी बनाई ए के नाम पे जिसमें सारी डिटेल्स ए की है एंड कहीं मेंशन नहीं किया कि वो फैन पेज या कुछ और है, एंड वो बी पर्सन ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे वो बी पर्सन नहीं ए पर्सन है। सो उस केस में आप इंस्टाग्राम को रिपोर्ट कर सकते हो कि आपकी आईडी किसी और ने बनाई है एंड वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो आप हो। सो इसमें आपको सिंपली जो सेकंड ऑप्शन है समवन क्रिएटेड एन अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी मी और अ फ्रेंड, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन यस आई एम द पर्सन बीइंग इम्पर्सनेटेड, एंड यहाँ भी वही आपका फुल नेम भरना जो कि आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ पे हो, ईमेल भरना जो लिंक हो या फिर जो करंट हो, फुल नेम जो कि वहाँ पे आपको आईडी पे शो कर रहा था, ठीक है। लाइक अपनी आईडी का जो यूजर नेम है वो तो लिया होगा, बट आपको प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपको एक नेम शो कर रहा हो जो आपने लिखा होगा। सो वो नेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्क्रीन पे मिल रहा होगा यहाँ जो नेम शो कर रही है आपको ये यहाँ पे लिखना है, हमारा नहीं अपना लिखना है जो आईडी डीएक्टिवेट हुई है। उसके बाद जो आईडी डिसेबल हुई है उसके यहाँ पे यूजर नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कोई भी आईडी प्रूफ को होल्ड करते फोटो लेनी है, ठीक है। लाइक आपको एक आईडी प्रूफ लेनी है अपनी, दोनों हाथ से होल्ड करनी है एंड आपको फोटो क्लिक करनी है, ठीक है। एंड आपको एक और पिक्चर क्लिक करनी है जो कि सिर्फ आईडी की होगी ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आईडी वैलिड है या नहीं है। तो ये दो पिक्चर आपको यहाँ पे सेंड करनी है, जेपीजी में सेंड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एडिशनल इन्फो में आपको डिटेल्स लिखनी है कि आपकी आईडी डिसेबल हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, एंड आपको नहीं पता कि, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करके सेंड कर देना है। एंड यार इन सब फॉर्म में से एक ना एक फॉर्म हमेशा वर्किंग होता है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे चली जाएगी एंड इसमें फर्दर प्रोसेस होंगे, ठीक है। सो यार अब हम अज्यूम कर चलते हैं कि आपने ये फॉर्म्स फिल कर दिए हैं, ठीक है, एंड आपको एक कोड आया ईमेल पे। सो उसके बाद आपको क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके आपको उस कोड का रिप्लाई करना है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आपको प्रॉपर्ली कैसे रिप्लाई करना ताकि आपकी आईडी एक बार में ही वापस आ जाए, ठीक है। एंड आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि अभी शो कर रहा होगा। सो यार अब बात करते हैं उस टिप की जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिससे अगर आप फॉलो नहीं करो तो आपका फॉर्म भरना बेकार है। एंड वो टिप ये है कि आपको ये फॉर्म्स वंस अ डे फिल करने हैं, मीन्स एक दिन में ओनली वन फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में एक से ज़्यादा बार फॉर्म फिल किया, लाइक आपने 10 बजे फॉर्म किया, फिल किया सुबह, फिर आपने 11 बजे कर दिया, फिर 12 बजे एंड या फिर ऐसे शाम को फिल कर दिया, रात में फिल कर दिया। ऐसा नहीं करना, 24 आवर्स में सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है यार, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, गलती से भी नहीं। एंड हाँ यार अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो यार प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। सो इंस्टाग्राम डिसेबल होने के बाद ये प्रोसेस होता है आपके आईडी को रिकवर करने का, ठीक है, इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर ये मेथड भी काम नहीं कर रहे, आपने बहुत बार फॉर्म फिल करे, कोड रिप्लाई किया, लेकिन इसलिए आपको 6-7 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सो इसके ऊपर मैं एक पेड वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब आपके लिए वो वीडियो पेड नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस होगा उसमें आपको थोड़ा बहुत अमाउंट लगेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट करने के लिए। लेकिन वो मेथड जो होगा ना वो यार 100% वर्किंग होगा। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं किया अपने अकाउंट के साथ तो आपका अकाउंट डेफिनेटली रिकवर होने वाला है उससे। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उससे बिना सब्सक्राइब के मत जाना, उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो जरा कुछ ना सीखने मिला होगा एंड ये वीडियो आपके काम आएगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो चलेगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। अगर आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। एंड अगर अभी भी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ऑल ब्लैक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।